नमस्ते दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को 24 जनवरी 2025 की डेली करंट अफेयर की रिवीजन वाली क्लास में। दोस्तों आज है 24 जनवरी और आज करंट अफेयर के क्वेश्चंस को मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। आज की मोटिवेशन लाइन है दोस्त, कहता है कि दूसरे की बराबरी नहीं करते, दूसरों की बराबरी नहीं करते, हम दूसरों को बेहतर, खुद को बेहतरीन मानते हैं। मतलब दूसरों से बेहतर जो है, हम खुद को जो है वो बेहतरीन मानते हैं। तो मोटिवेशन लाइन काफी अच्छा था। आइए जानते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या थी? तो वो आपका 4 थी। कितनी थी जी? आप कहेंगे कि वो 4 थी ग्लोबल फायर में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को, मतलब कि 4 जो था वो आपका भारत की था। लेकिन इससे पहले क्या 3 नहीं थी? तो बिल्कुल थी। इससे पहले जो थी तो वो आपका अमेरिका थी, रूस थी और आपका चीन थी। इन 3 शक्तिशाली देशों के बाद चौथे नंबर पर हमारे जो है वो इंडिया आती है। लेकिन यही लिस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो लड़ाई झगड़ा से बिल्कुल भी नहीं मतलब रखने वाला जो कि इस लिस्ट के सबसे अंतिम नंबर पर आती है वो आपका भूटान है। जहाँ पे इस भूटान को जो है वो इस इंडेक्स के मामले में सबसे लास्ट यानी कि 145 नंबर पर आती है। अगर मैं बात करूँ ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को तो 2006 से ये हर साल ग्लोबल फायर पावर पावर कॉम वेबसाइट द्वारा ये जारी किया जाता है। अच्छा, इस इंडेक्स की अगर मैं टॉप 10 देशों की बात करता हूँ तो सबसे पहले पर अमेरिका है, दूसरा पर आपका रूस है, तीसरे पर आपका चीन है, चौथे पर आपका भारत है, उसके बाद में 5वीं पर आपका दक्षिण कोरिया है, फिर यूनाइटेड किंगडम है, फिर आपका फ्रांस है, फिर आपका जापान है, तुर्की है, उसके बाद में आपका इटली है। ठीक है जी, चलिए। अगला नंबर प्रश्न है, किस संस्था को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? तो वो आपका चुना गया है इनक्वाइस को चुना गया है। देखिए ये सब जो है जिसके ऊपर अगर आपदा आती है तो उसको बचाने की ये काम करती है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचकांक सेवा, यानी इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस बोलते हैं। ये आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट काम के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए लोगों को दिया जाता है। तो इसमें जो है वो आपका 5 लाख रुपए की नगद दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ कोई पार्टिकुलर अगर काम करती है तब, लेकिन अगर कोई कंपनी करती है तो उसको 51 लाख रुपये दिए जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की स्थापना आपका होती है 1999 में और ये हैदराबाद तेलंगाना में की जाती है। सुभाष चंद्र बोस को आप लोग जानते होंगे, जैसे कोई फिल्म में हीरो होती है वैसे ही ये रियल दुनिया के हीरो थे। समुद्र से संबंधित खतरों के लिए शुरुआती चेतावनी प्रदान करता है इसमें। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2019 से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रदान ये किया जा रहा है। अगर यह पुरस्कार किसी संस्था को दिया जाता है तो वो 51 लाख रुपए दिए जाते हैं, लेकिन अगर कोई पार्टिकुलर पर्सन को दिया जाता है तो 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तीसरा नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाता है? तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश जो है वो आपका 24 जनवरी को मनाती है। हालांकि 15 जनवरी को हम लोग आर्मी डे के रूप में मनाते हैं और 16 जनवरी को स्टार्टअप डे के रूप में मनाते हैं और 20 जनवरी को आपका पेंगुइन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपने जानते होंगे, सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ पे विस्फोट होने वाली है। और जो हम लोग मनाए थे 24 जनवरी 2025 को वो आपका उत्तर प्रदेश की 76वां स्थापना दिवस के रूप में मनाए थे।
2025 के बारे में उत्तर प्रदेश में जो आपका थीम रही थी मनाने की, उसमें रही थी आपका विकास व विरासत प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश। कुछ इस टाइप से उसके टाइटल दिया गया था। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया था, और हम जो है 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ये हर साल ये फैसला किया कि हम जो है वो आपका 24 जनवरी को यूपी दिवस के रूप में हम घोषित करते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये आपका सबसे बड़ा राज्य, आपको पता होगा सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के मामले में बन चुका है, और इसकी गठन 24 जनवरी 1950 को होती है राजधानी लखनऊ है, और यहाँ के राज्यपाल आपका कौन है, आनंदीबेन पटेल है। यहाँ से देखिए राज्यपाल राज्यपाल जो आपका कौन है, आनंदीबेन पटेल। तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन होगा जी, आप कहेंगे उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है वो आपका आनंदी पटेल। वहाँ का जो राज्यपाल है यानी कि राजा की तरह पालन पोषण जिसकी होती है, वो आपका आनंद में हमेशा रहती है। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, और राजकीय पक्षी जो है वो आपका सारस क्रेन है, यानी कि राजकीय पक्षी तो आपका सारस क्रेन है। राजकीय पशु आपका बारह सिंगा है, और पहले मुख्यमंत्री जो है वो आपका गोविंद बल्लभ पंत है, और राष्ट्रीय उद्यान वहां पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। कुछ प्रश्न जिसकी जवाब आप लोगों ने दिए होंगे कि विश्व क्या इसको बोलते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ था, तो आपका हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपका विश्व बैंक की स्थापना आपका वाशिंगटन डीसी में है। और जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है, तो जापान की जापानी येन है। वापस से 3 प्रश्न जिसकी जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देनी है कि आगुलहास धारा किस महासागर में बनती है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग यानी कि क्रोड किसका बना होता है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था, इसकी जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देनी है। खेलो इंडिया विंटर गेम जो खेलो इंडिया विंटर गेम हुआ था 2025 की शुरुआत कहाँ पे होगी, तो ये कहाँ पे होगी जी, तो इसका क्वेश्चन में लगा हुआ विंटर मतलब कि सर्दी, तो आपका कहाँ पे होगा, लद्दाख में होगा। आप देख सकते हैं यह स्पोर्ट्स के मंत्री भी है, और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनोज मंडाविया ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का उद्घाटन किया है, और पहले भाग के आयोजन में 19 टीमें हिस्सा लेगी। कितना लेगी, 19 टीमें, जिसमें आपका राज्य केंद्र शासित प्रदेशों और आपका संस्थागत संगठन भी इसमें शामिल होगी। यह खेलो इंडिया विंटर गेम का 5वां संस्करण होगा। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का पहला भाग जो आपका हुआ था वो आपका लद्दाख में हुआ था, और इसकी जो अगर मैं बताऊं कि इसमें जो पार्टिसिपेट हुआ था आइस हॉकी और आपका आइस स्केटिंग आयोजित जो हुआ था वो आपका हुआ था 23 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी तक हुआ था। और एक होती है आपका दूसरा भाग जो है वो आपको जम्मू कश्मीर में हुआ था। इसकी जो है आपका स्पर्धा रहा था यानी कंपटीशन जो रहा था वो आपका स्कीइंग स्कीइंग जैसे वर्ग के खेल जो है वो इसमें आती है, और आयोजन जो की गई थी वो आपका 22 से 25 फरवरी तक किया गया था। 2020 में पहली बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स आयोजन किया गया था। खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 में सेना ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किए। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक यानी कि एडीजी कौन बने हैं। बीएसएफ के फुल फॉर्म अपने उन जानते होंगे, इनका होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और एडीजी यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल होती है। तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक कौन बना है, तो आपका बना है महेश कुमार अग्रवाल बना। आप देख सकते हैं ये आपका जो है वो तमिलनाडु में आपका तमिलनाडु कैडर के 1994 बैच के ये आईपीएस अधिकारी रहे हैं, और बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक
यानी कि ADG यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडिया, ये जो है वो वहाँ के जो है वो कौन है, IPS अधिकारी या एडिशनल डायरेक्टर जनरल है। सीमा सुरक्षा बल के बारे में आप लोगों ने जानते होंगे, तो ये आपका जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के मामलों को सुलझाने के लिए बनाई गई थी। BSF एक गृह मंत्रालय के अधीन आती है, जिसपे अधिकार गृह मंत्रालय की होती है और इसकी स्थापना 1965 में की जाती है। और BSF एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। ये जो है वो आपका गृह मंत्रालय के अधीन आता है, मैंने आपको बताया। और सीमा सुरक्षा बल यानी कि भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान और आपका भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के सीमाओं की सुरक्षा करता है। वर्तमान महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी हैं अभी तो। अच्छा, अटॉर्नी जनरल के बारे में हम लोग जानते होंगे नॉलेज की फैक्ट्री में। तो अटॉर्नी जनरल जो होती है वो आपका भारत का महान न्यायवादी है, जो आपका सलाह विमर्श करती है लेकिन वोट नहीं देती है। अटॉर्नी जनरल का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में और नियुक्ति जो है वो आपका राष्ट्रपति करते हैं अपॉइंटमेंट। राष्ट्रपति की मर्जी के पद पद कर बने रहे। अच्छा, राष्ट्रपति की मर्जी से पद पर बने रहेंगे और वेतन जो उनका होगा वो आपका होगा सर्वोच्च न्यायालय के जज के बराबर होती है। सरकार से जुड़े सभी कानून मामलों में सलाह देते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई अगेंस्ट कर देता है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से मुख्य वकील के तौर पर पेश किया जाएगा, लेकिन वो वोट नहीं देंगे। बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे, लेकिन योग्यता होनी चाहिए। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल आपका एसी शीतल वाड़ थे और वर्तमान में आपका अटॉर्नी जनरल है वो आपका R वेंकटरमनी है। अगला नंबर है कि फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा, तो आपका करेगा कौन, भारत करेगा। सऊदी अरबिया तो आपका 2034 में फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था वो आपका आयोजन करा 2034 में। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो भारत हो गया जी राइट आंसर। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ यानी कि AICF ने पुष्टि की है कि भारत 2025 फीडे विश्व कप की मेजबानी करेगा। यह विश्व कप 2025 में साल लगभग 13 अक्टूबर से आपका 27 नवंबर के बीच निर्धारित है। 2023 का संस्करण वाकू में किया गया था और 2023 में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन विजेता रहे थे, जबकि भारत में आपका R प्रज्ञानंदा दूसरे स्थान पर रह गए थे। अंतरराष्ट्रीय शतरंज चेस इंटरनेशनल चेस फेडरेशन शतरंज से जुड़े आयोजनों की आपका गवर्निंग बॉडी है और इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को पेरिस में हुई थी और मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड के आपका कहाँ पे जॉलेंस में है। अध्यक्ष जो था वो आपका आर्कडिक डेवोरकोविच था। उपाध्यक्ष है वो आपका विश्वनाथ आनंद है और अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का अपनी तरह का पहला CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया गया है, तो आपका किया गया है मुंबई में किया गया है। भारत का अपनी तरह का पहला CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन मुंबई में किया गया है और यह कॉम्प्लेक्स अत्याधुनिक विज्ञान और वास्तविक दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस कॉम्प्लेक्स में इनोवेटिव स्टार्टअप आपका उद्योग भागीदारों और CSIR प्रयोगशालाओं के लिए 24 रेडी टू मूव इनक्यूबेशन लैब है। CSIR के बारे में बात करते हैं तो आपका होती है आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंटरनेशनल रिसर्च।
तो आप कहेंगे इसकी स्थापना 1942 में वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देने और भारत में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई है। इसकी मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली में, आप लोगों ने जानते होंगे। और इसकी जो आपका CSIR के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपका होते हैं PM होते हैं। महानिदेशक जो है वो आपका डॉक्टर N आपका कैलाश लिवली है। हाल ही में किसने सिंधु जल संधि विवाद पर भारत का समर्थन किया? आप लोग जानते होंगे कि नदी पर अभी कुछ दिनों से आए दिन भारत जो है वो काम रही है, तो इसमें जो है वो उनकी लेट हो जाती है। इसमें जो है वो उनकी समर्थन नहीं होती है, तो ऐसे में क्या होती है, एक परमानेंट एर्बिट्रेशंस कोर्ट जो है वो इनको भारत को जो है वो आपका सहमति दे दिया है। नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने भारत सरकार के रूख का समर्थन करते हुए फैसला किया है। भारत झेलम की सहायक नदी है। भारत जो है ना वो आपका झेलम की सहायक नदी है। आपका किशनगंज नदी पर आपका है किसान गंगा जल विद्युत परियोजना, और आपका चिनाब नदी पर आपका रैडल हाइड्रोक्लेरिटिक प्रोजेक्ट का कार्य कर रहे हैं। यह दोनों परियोजना सिंधु जल समझौता में शामिल किया गया। पाकिस्तान ने इन दोनों परियोजनाओं पर आपत्ति जताई है, क्योंकि उसे लगता है कि भारत सिंधु जल संधि के प्रावधान का उल्लंघन कर रहा है, और यह परियोजनाओं पाकिस्तान में नदी को लेकर के प्रवाह को प्रभावित करेगा। अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने इस दोनों परियोजनाओं पर भारत पाकिस्तान के बीच विवाद को सुलझाने के तरीकों को लेकर भारत की रूपरेखा को समझ रही है। अपने जानते होंगे कि सितंबर 1960 में जवाहरलाल नेहरू और आपका आयूब खान ने कराची में सिंधु जल संधि पर इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। सिंधु नदी के बारे में आप देख सकते हैं कि सिंधु जो है वो आपका यहाँ पे देखिए सतलुज, ब्यास और रावी सतलज और आपका ब्यास और रावी भारत द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध होंगे, जबकि पश्चिमी अध्ययन आपका सिंधु झेलम और चिनाब ये पाकिस्तान द्वारा उपयोग की जाती है। अब देख सकते हैं अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय के बारे में कि इसकी स्थापना 1999 में आयोजित प्रथम होंगे शांति सम्मेलन के दौरान जो है वो आपका की जाएगी। और उसके बाद में राज्यों राज्य संस्थाओं, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और निजी पक्षों को विभिन्न विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करता है। मुख्यालय जो है वो आपका द हेग नीदरलैंड में है। भारत का पहला AIR टैक्सी प्रोटोटाइप किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो आपका किया है सरला एविएशन ने किया है। अब देख सकते हैं कि आपका बेंगलुरु स्थित सरला एविएशंस ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक सर्टिफिकेट टेक ऑफ और लैंडिंग ईवोल्ट टायर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च किया। उद्देश्य भारतीय शहरों में यातायात जाम और प्रदूषण को कम करता है। शून्य को 20 से 30 किलोमीटर से छोटी यात्राओं के लिए डिजाइन किया गया है। अधिकतम 680 किलोग्राम के पायलट के साथ छह यात्रियों की आपका समझता हो। यह विमान 2025 यह विमान आपका 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंच सकता है, और आपका सरला एविएशन 2028 तक शून्य को बेंगलुरु में लॉन्च करने की योजना बना रही है। उमा महेश्वर की आपका दुर्लभ मूर्ति की खोज किस राज्य में किया गया? तो आपका कर्नाटका में किया गया। कर्नाटका के उडुपी जिले के आपका मुंडापुर तालुक के अजीबी गांव तागमुंगजो में एक ऐतिहासिक धातु मूर्ति
उमा महेश्वर की मूर्ति की खोज की है। यह जटिल मूर्ति 17वीं शताब्दी की मानी जा रही है। 12वीं शताब्दी की शैली में बनाई गई है। इसमें आपका भगवान शिव को एक कमल के मंच पर बैठते हुए दर्शाया गया है और उनकी अर्धांगिनी पार्वती उनके बाईं ओर में विराजमान है। तो यहाँ से आपका हो गया जी। चलिए बंद करते हैं, बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।